हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, इंटर फिजिक्स का मैं एक ट्यूशन लेके आया हूं। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में इन सवालों को बच्चे अधिकांशतः छोड़ करके ही एग्जाम में आते हैं, लगा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए इनका यानी कि इस सवालों को बिल्कुल भी लगा नहीं पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आप इस क्लास में आ चुके हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आपको आपके एग्जाम में नंबर भी हम दिलाने वाले हैं। बस इस सवाल को आप कायदे से देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा, कहीं से भी कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। तो आइए यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका क्लास 12th फिजिक्स का दोस्तों क्वेश्चन है, जो कि एसी लेसन से मैंने लिया हुआ है। सर्किट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सवाल में भी कुछ बताया गया है। उसको देखने के बाद क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सबसे ज़्यादा हम उस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा कहा गया है दिए गए परिपथ में, यहाँ पे दोस्तों में होना चाहिए, दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा, अमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों, जिसमें से कि तीनों चीज़ों को मैंने इन्वॉल्व किया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रतिबाधा निकालने के लिए दिया गया है। दोस्तों, प्रतिबाधा हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे LR या LCR यानी कि सर्किट आपकी जो बनी होती है, अगर उसमें कुंडली लगाई गई होती है, उसमें आपका कैपेसिटर लगाया गया होता है, उसमें आपका रेजिस्टेंस लगाया गया होता है, मतलब तीनों में से कोई एक, मतलब कोई दो चीज़ें लगाई गई होती हैं, तब ऐसे में इसमें बनने वाली बाधा को कहा जाता है प्रतिबाधा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दोस्तों कुंडली लगाई गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक, कुंडली को दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग L से दर्शाते हैं। L इक्वल आपका दिया गया है 0.1 हेनरी। वहीं दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान दिया गया है 40 ओम। ठीक है, इतना दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इसमें प्रतिबाधा पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रतिबाधा हमको निकालने के लिए हमारे पास L के साथ साथ में ओमेगा का मान भी ज्ञात होना चाहिए, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, इसको हम तुलना कर सकते हैं। ये आपका वोल्टेज का समीकरण है, इसकी तुलना की जाती है किससे, V = V0 साइन ओमेगा टी से। इसकी तुलना हमेशा आपको करना है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, V0 का मान यहाँ पे 200 है, ओमेगा टी के स्थान पे यहाँ पे 300 दिया गया है, 300 टी दिया गया है। अगर हम यहाँ से टी से टी को छोड़ देते हैं तो ओमेगा के स्थान पे हमारे पास 300 आ जाता है, यानी ओमेगा का मान आपके पास 300 निकल के आ गया। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए जब दो सर्किटें आपकी होती हैं, मतलब इसमें कुंडली होती है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, तब ऐसी सिचुएशन में जो बाधा बनती है दोस्तों वो क्या होती है, बाधा को यहाँ से Z से दर्शाया जाता है। बाधा आपकी R² प्लस XL² होती है, जहां दोस्तों XL इक्वल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, XL इक्वल आपके पास होता है ओमेगा इंटू L। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमको यहाँ पे एक्सेल का मान निकाल लेना होगा। एक्सेल इक्वल आप देखेंगे ओमेगा का मान यहाँ पे 300 दिया गया है, इंटू L की वैल्यू आपके पास देखेंगे तो 0.1 दी गई है। तो यहाँ से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ पे फाइनली आपका 30 ओम आ जाता है, यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू। अब यहाँ से रख दीजिए, ये मान आपके आसानी से फाइंड हो जाएंगे। R का मान आप देखेंगे यहाँ पे तो 40 दिया गया है, यहाँ पे रखने के बाद जब स्क्वायर किया जाएगा 4 चौका 1600 हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक्सेल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 30 आई हुई है, जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका 3 त्रिक 900 बनेगा, जहाँ से कि इसको हम जब निकालेंगे जोड़ करके तो 16 9 25 हो जाएगा, यानी 2500 बनेगा। जेड की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 50 ओम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपसे प्रतिबाधा पूछा गया था, प्रतिबाधा हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। आगे दोस्तों कहा गया है अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों ऐसे में आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो अमीटर आपका बनेगा,
जो अमीटर आपका लगेगा उसमें जो आपका धारा बताएगी वो दोस्तों सदैव क्या होता है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, वो आपका शिखर मान नहीं होता है, वो बल्कि आरएमएस वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आई आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आई नॉट पता होना चाहिए। जब हमारे पास आई नॉट पता होगा तब हम आसानी से यहाँ से आई आरएमएस का मान निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि आई आरएमएस इक्वल क्या होता है, इसको आप देखिए, आई आर एम एस इक्वल होता है दोस्तों आई नॉट अपान √2 होता है। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे आई नॉट बिल्कुल भी पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको यहाँ से आई नॉट का मान निकालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों हमारे पास आई नॉट निकलेगा कैसे, उसके लिए ध्यान से समझिए। आई नॉट के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो धारा आपकी बहेगी वो वी नॉट अपान जेड बहेगी। मतलब यहाँ से जो धारा आपकी बहना स्टार्ट होगी वो दोस्तों आई नॉट ही होगी। ठीक है, लेकिन हमारे जो अमीटर में जो पाठ्यांक बताएगा वो आपका क्या होगा, आई आर एम एस वैल्यू होगा, मतलब वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो आई नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं कितना, वी नॉट अपान जेड लगा के। तो आई नॉट इक्वल वी नॉट का मान कहां पे दिया गया है, देखिए जब इसकी तुलना की जाएगी इस समीकरण से तो यहां से हमको वी नॉट की वैल्यू 200 मिल जाती है। तो यहां से हम आई नॉट इक्वल देखते हैं तो ये आपका 200 हो गया। जेड का मान यहां पे देखेंगे तो 50 आया हुआ है। हम इसको काटेंगे दोस्तों तो आई नॉट का मान जो है वो 4 एम्पियर आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ से आई आर एम एस निकालना है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सूत्र बताया है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो आई आर एम एस इक्वल ये आपका आई नॉट का मान कितना आया है, 4 आया हुआ है। वहीं दोस्तों क्या होता है, √2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब √2 बटे में आ जाता है तो हमेशा √2 से यहाँ पे गुणा भाग कर दिया जाता है ताकि ये नीचे से √रूट हट जाए। तो आई आर एम एस इक्वल आपका बनेगा कितना, 4 √2, यहाँ इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो यहाँ से 2 आएगा। आई आर एम एस इक्वल यहाँ पे आया कितना, 2 √2 एम्पियर आपका आ गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे धारा का पाठ्यांक पूछा था, मतलब अमीटर का पाठ्यांक यानी धारा का मान पूछा था, वो दोस्तों यहाँ पे आई आर एम एस मान ही चलेगा, वो आपका 2 √2 एम्पियर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, शक्ति गुणांक आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों शक्ति गुणांक यहाँ पे क्या होता है उसको आप ध्यान से समझिए। शक्ति गुणांक के लिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं cos फाई जो होता है इसी को कहा जाता है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो cos फाई इक्वल क्या होता है, R अपान जेड होता है, इसी को कहते हैं शक्ति गुणांक। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल सा निकल जाएगा। R का मान आपके पास यहाँ पे 40 ओम दिया गया है, 40 बटे जेड की वैल्यू आप जब यहाँ से निकाले थे तो आपके पास 50 ओम आया हुआ था। तो हम यहाँ पे 50 रख देंगे, ये काटेंगे दोस्तों, cos फाई की वैल्यू आपके पास 4/5 निकल के आ जाती है। यही कहलाता है दोस्तों आपका क्यू फैक्टर, या इसी को कहा जाता है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होने वाली है अगर आप इस क्लास में लास्ट तक बने हुए हैं तो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में निश्चित ही आ गया होगा। आप अपने एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ के शायद अब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।